बैसाख मास में तुलसी सींचने की कथा। एक गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सावित्री के 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। बड़ी बहू सुमित्रा बड़ी घमंडी थी। वह कोई काम नहीं करती, बस अपने रूप संवारने में लगी रहती। वहीं छोटी बहू गुंजा खाना बनाती, साफ सफाई करती और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करती थी। कभी भी किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। इसके अलावा वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजन करती, कथा कहती तथा जल से उनकी जड़ में सिंचाई भी करती थी। नित्य नेम से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करती। वह मन की बड़ी ही साफ थी। इसी तरह से सारा परिवार हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। सबको यूं हंसी खुशी देख सुमित्रा जल भून जाती थी, क्योंकि उसका ही पति घर का सारा खर्चा उठाता था। ससुर और देवर कुछ भी नहीं कमाते थे। पत्नी, देख रहे हो आप, सारा परिवार हमारा कमाई खाकर कैसे मौज उड़ा रहा है। कब से कहती हूँ आपको कि अलग हो जाते हैं, पर आप सुनते ही नहीं। पति, तुम ठीक ही कह रही हो भाग्यवान, ऐसे तो मेरा कमाया सारा धन नष्ट हो जाएगा। कहते हुए पति पत्नी आपस में सलाह करते हैं। एक दिन जब सब परिवार साथ बैठे होते हैं तो सुमित्रा उनके समक्ष आती है और कहती है, मैं अलग रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोग यह घर छोड़ के चले जाओ। गांव में जो दूसरा मिट्टी का घर है, आप लोग वहीं पे जाके रहो। इस संपत्ति में से मैं आप लोगों को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी, क्योंकि यह घर मेरे पति ने बनवाया है और यहाँ लगा सारा सामान मेरे पति का है। कहते हुए सास ससुर और देवर देवरानी को घर से बाहर निकाल देती है। सारा परिवार भी उससे कुछ भी नहीं कहता। गुंजा, दीदी आपने हमें कुछ नहीं दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं, पर एक चीज है जो मैं यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आंगन में ये जो तुलसी का पौधा लगा है, इन्हें मैं अपने साथ ही ले जाना चाहती हूँ। क्या मैं इसे ले जाऊँ? तो इस पे जेठानी कहती है, हाँ ले जा। वैसे भी यह मेरे किसी काम का नहीं और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं इसकी सेवा सत्कार और देखभाल कर सकूं, तो इसे तू ही ले जा। गुंजा तुलसी माता को अपने साथ लिए अपने परिवार के साथ दूसरे घर की ओर चली जाती है। क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो माँ लक्ष्मी भी पौधे में सवार होकर गुंजा के साथ ही चली जाती हैं। गुंजा वहां जाकर पुनः तुलसी का स्थापना करती है और भावपूर्वक प्रतिदिन की तरह उनकी पूजा अर्चना करती और जल से सिंचाई भी करती। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। माता लक्ष्मी के प्रभाव से गुंजा के पति को राजा के यहाँ काम मिल जाता है। राजा जी गुंजा के पति से इतने प्रभावित होते हैं कि उसको बहुत सारा जमीन खेती करने के लिए यूं ही दे देते हैं। गुंजा का पति महल में तो काम करता ही था, इसके अलावा खेती भी करने लगा। दिन 2 गुनी तथा रात 4 गुनी बरकत करने लगा। छोटा सा मिट्टी का घर अब बड़ा मकान बन जाता है। इधर जिस दिन से सुमित्रा ने सारे परिवार और तुलसी माता को घर से निकाला होता है, उसी दिन से उसकी दरिद्रता शुरू हो जाती है। पति का चलता हुआ काम रुक जाता है और इससे घर की सारी आमदनी ठप हो जाती है। परिवार के गहने और जरूरत का सामान गिरवी पड़ा होता है। 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी परिवार तरसने लगते हैं। तब उसे अपनी भूल का भान होता है। दोनों पति पत्नी जाकर अपने सास ससुर तथा देवर देवरानी से क्षमा मांगते हैं और उनसे घर चलने की आग्रह करते हैं। परिवार भी अपना अहम छोड़कर घर वापस आ जाता है। तुलसी माता भी पुनः आ जाती हैं। उनका स्थापना उनकी जगह पे दोबारा से हो जाता है। उसके बाद सारा परिवार सुखी सुखी रहने लगते हैं।